नहीं हो किसी से कम, तुम नहीं हो किसी से कम, स्वयं का सम्मान करो। सर उठाकर चलो इस कपटी दुनिया में, सर उठाकर चलो इस कपटी दुनिया में, अपने इष्ट का अभिमान करो। चिंता मत करो, हर इच्छा होगी पूरी, चिंता मत करो, हर इच्छा होगी पूरी। भगवान पर रखो भरोसा और सही समय का इंतजार करो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका फरवरी महीने के राशिफल में। चलिए आज जानते हैं कि फरवरी महीने में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से नई सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से त्योहार इस महीने में विशेष पड़ रहे हैं। सबसे पहले शटिला एकादशी 6 फरवरी को मनाई जाएगी। 14 फरवरी को वसंत पंचमी यानी माता सरस्वती का जन्म दिवस मनाएंगे। 14 फरवरी को हम लोग विशेष बच्चों के लिए निशुल्क सिद्ध दरबार लगाएंगे। जिनके भी छोटे बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में उनको कोई भी समस्या आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, या उनके कुछ नंबरों से वो एग्जाम में रह जाते हैं, या पढ़ाई में अच्छे थे अब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से अगर उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे आके अवश्य मिलें। निशुल्क हम उनकी जन्म कुंडली देखेंगे 14 फरवरी को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। तो आप अपने बच्चों के साथ हमारी साधना स्थली पे जरूर आए और हम उनके लिए मंत्र सिद्ध करके आपको पेन, पेंसिल और रजिस्टर भी प्रदान करेंगे। 20 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि कौन से ग्रह किस किस राशि में गोचर करेंगे फरवरी के महीने में। फिर जानेंगे कि इनके गोचर करने से हम पर क्या प्रभाव होगा। सूर्य जो है वो 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा महीने के पहले दिन यानी कि 1 फरवरी को तुला राशि में रहेंगे और महीने के अंत में गोचर करते हुए फिर से 28 फरवरी को तुला राशि में ही पहुंच जाएंगे। मंगल जो है वो 5 फरवरी को मकर राशि में बने रहेंगे। बुध जो है वो 1 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति मेष राशि में ही बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 12 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, इन चारों का ट्रांजिट यानी कि परिवर्तन हो रहा है फरवरी के महीने में। तो चलिए जानते हैं ये सब हमें क्या प्रभाव देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली देख करके जो आपकी चंद्र राशि है उसके अनुसार ही आप इसको देखें, बेस्ट मैच करेगा। जिन व्यक्तियों को चंद्र राशि नहीं पता है तो या तो आप पहले चंद्र राशि पता कर लीजिए या नाम राशि के अनुसार भी आप इसको देख सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को ये कहते हैं कि कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आ रहा, चाहे ग्रह जितना भी आसमान में परिवर्तित हो रहे हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करा लीजिए। किसी भी योग्य विद्वान से चेक कराइए। हो सकता है कोई ऐसी महादशा बहुत लंबे समय से आपके साथ चल रही है, या कोई ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में विशेष दशा के रूप में गोचर कर रहा है जिसकी वजह से आसमान में किसी भी ग्रह का परिवर्तन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर कोई बंधन कर दिया हो, कोई टोना टोटका ऐसा कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है जिसकी वजह से लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि उनके द्वारा कोई ऐसे गलत काम हो जाते हैं, गलत कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी उनकी खराब हो जाती है। तो ये तो आपकी जन्म कुंडली देख के ही मुझे पता चलेगा कि उसमें क्या दोष है, क्या समस्या आ रही है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं फरवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो इच्छाएं हैं या आप अपनी जो किस्मत है उससे काफी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी अच्छा करने जाते हैं लेकिन वो नेगेटिव हो जाता है। किसी भी व्यक्ति से किसी अच्छी चीज के लिए बात करते हैं वो खराब हो जाती है। तो काफी कुछ आपको झेलना पड़ रहा है इस समय में और काफी ज्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ रहा है बेसिक अपनी लाइफ को बेसिक तरीके से भी चलाने के लिए। तो उसमें एक शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। जिस भी प्रकार की ये प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं, सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
छोटों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहां आपकी गलती भी नहीं है, वहां भी लोग आपसे जबरदस्ती आपकी गलती बता रहे हैं, आपको चार बातें सुना रहे हैं, तो ये सारी चीजों में काफी शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। किस्मत अब आपका साथ देगी, किस्मत अब फरवरी में चेंज होगी। तो आपको वो जो अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही थी, अननेसेसरी सारी चीजें आपको परेशान कर रही थी, उसमें काफी आपको हेल्प मिलने वाला है। आप किसी पार्टी में जा सकते हैं या चार लोगों के बीच में बैठ सकते हैं, या हो सकता है किसी ऐसी जगह जहाँ काफी लोग एकत्रित हैं, वहां आपको जाने का अवसर मिले, और वहां जाकर के आप देखोगे कि आप एकदम लाइमलाइट में आ गए हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप किस प्रकार से स्माइल करते हो, क्या आपने पहना है, अच्छे लग रहे हो, तो कुछ ऐसा स्पेशल आपको उस समय फील होने वाला है। अगर कोई नई चीज आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसे स्टार्ट करने के लिए फरवरी महीना आपके लिए अच्छा है। खासकर वसंत पंचमी पे करेंगे, माता सरस्वती की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि ग्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है फरवरी के अंदर। हो सके तो जितना हो सके ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, अगर हो सके तो आप थोड़ी गार्डनिंग शुरू कीजिए, कोई पेड़ पौधा लगाइए, अपने डेस्क पे कोई नया पौधा लगा सकते हैं, स्पेशली जो मनी प्लांट होता है उसे घर में लगाइए। ये कुछ चीजें करने से लाइफ में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर आपका लकड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार से काम है, फर्नीचर का काम है, लकड़ी का काम है, या लकड़ी के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं आपके, उस समय विशेष लोगों को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे कस्टमर्स जो बाहर से आ सकते हैं, दूसरे शहर से आ सकते हैं, या इंटरनेशनल आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है, या बाहर से कोई ऑर्डर मिल सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाहर से आपका नाम फैल रहा है और कुछ अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं। घर में अगर पिता से आपकी अनबन चल रही थी, पिता से संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो उनके साथ जो है जो आपकी हॉट वॉर है, यानी कि जो ज्यादा आपकी बातें उनको अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, बहुत ज्यादा आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या एक दूसरे को आप कुछ बोल रहे हैं और दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, तो वो कोल्ड वॉर में परिवर्तित होगा, यानी कि शांति एक प्रकार की आ जाएगी। बिल्कुल मामला तो खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, आपके पिताजी जो है वो काफी शांत हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो आपको वहां से थोड़ा आराम मिल जाएगा। आपने पिछले कुछ समय में भगवान जी से जो कंप्लेंट की है, जो आपने भगवान जी को कहा है कि ये क्या है, हमारे साथ आप ऐसा नहीं करते हो, हमारे साथ आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो, हमारी किस्मत इतनी क्यों खराब है, तो फाइनली वो आपके साथ कुछ अच्छा जरूर करेंगे फरवरी के महीने में, जिसकी वजह से आपको ये यकीन हो जाएगा नहीं भगवान जी हमारी सुनते हैं। तो वहां थोड़ा सा जस्टिस आपके साथ होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वो आपके साथ फेयर होंगे, आपके जिस चीज में कमी है, जीवन के जिस क्षेत्र में कमी है उसको पूरा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, आपका कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल भगवान के प्यारे हैं, और वो जरूर आपको आपकी इच्छाओं को समय अनुसार पूरा करेंगे। मेरा नाम पंकज है, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मैं गुरु माँ से लगभग 1 से 2 महीने पहले मिला था यहाँ पे आकर के, और अपनी समस्या पर निदान चाहना चाहता था। और आज फाइनली मेरा जो काम था, जॉब के प्रति मेरे कुछ सवालात और क्वेश्चन थे, और वो पूरा हो गया। मैं यहाँ पे खुश हूँ, काफ़ी सेटिस्फेक्शन है हर चीज़ से यहाँ पे आने से, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और अपनी अपनी समस्याओं का निवारण लें। स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स के लिए फरवरी थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ आपके सर के ऊपर से जा रहा है। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत परेशान करेगा, आप उसके पीछे पीछे दौड़ोगे और वो सब्जेक्ट आपके आगे आगे भागेगा। हो सकता है काफी सारे लोगों का कुछ बीच का जो कवर अप है, वो जो आप करना चाहते हो, वो पूरा कंटेंट आपका कवर ना हो पाए, पूरा आपका चैप्टर कवर ना हो पाए। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो आपकी एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो आपसे आगे निकल रही है और आप उतना मैच नहीं कर पा रहे हो, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के नए दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपके ही जैसे हैं, उनको आपकी जैसी चीजों में इंटरेस्ट है, तो उनके साथ आपकी दोस्ती होती दिखाई दे रही है। ये सोशल मीडिया पे भी हो सकती है, और अधिकतर आदर सोशल मीडिया पर ही दिखाई दे रही है। काफी सारे लोगों से आपकी दोस्ती होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिनसे आप फिजिकली भी आगे चल करके मिल सकते हैं। कुछ लोगों को अपनी पुरानी कोई खोई हुई चीज, या ऐसे कोई चीज जो आप रख के भूल गए हो, कुछ ऐसा आपके पास आपकी कोई वस्तु है जिसे आप रख लिए थे और फिर भूल गए हो। कुछ लेडीज को कुछ पर्स में कुछ मिल सकता है, किसी को कबर्ड में कुछ मिल सकता है, किसी को कुछ पुरानी किसी चीज में कुछ रखा हुआ मिल सकता है, किसी डायरी वगैरह में। कहीं कुछ ऐसा है जो आप रख के भूल चुके हो और वो आपको फरवरी के महीने में वापस मिलने वाला है।
अगर हम आपके धन की बात करें, धन की दृष्टि से देखें तो चीजें थोड़ी सी जैसे फरवरी के स्टार्ट में थोड़ी सी टफ हैं, धीरे धीरे करके आपके लिए सेटल होनी शुरू होंगी और एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी या पैसों में थोड़ी बरकत, कुछ ना कुछ ऐसा है, या सेविंग आप कर पाओगे, अपना कुछ तो पैसा है जो आपके हाथ में मंथ के ऐसे समझ लीजिए लास्ट हफ्ते में होगा। लेकिन उस समय में थोड़ा सा आप घमंड से बचें, थोड़ा सा ये चीज से जल्दी सेटिस्फाइड होने से बचें कि चलो अब तो हो गया, अब तो मिल रहा है, ठीक पैसा मिल रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं, होता रहेगा। तो मेहनत करना नहीं छोड़ना है, आलस अपने बीच में नहीं आने देना है, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी अभी निश्चित नहीं हो रहा है धन के मसले में। तो आपको जो प्रयास कर रहे हो वो निरंतर प्रयास आपको करना होगा, लेकिन हाँ उसका अंत तक, फरवरी के अंत तक उस प्रयास का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो धन की दृष्टि से ठीक है। आप खर्चा तो ऐसा कोई विशेष करते हुए फरवरी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ विशेष खर्चा नहीं होने वाला है। तो मोर ओवर बात करें, मोर और लेस ये जो समय है आपके लिए अच्छा समय है, आप इसको एंजॉय कीजिए। मुझसे जन्म कुंडली चेक कराने के लिए आप किसी भी गुरुवार को हमारे सिद्ध दरबार, जो कि हमारी साधना स्थली दिल्ली में लगाया जाता है, उस पर आकर के आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आप पूछते हैं गुरु माँ आपसे मिलने की क्या फीस है? कोई भी फीस हम नहीं लेते हैं। हमारे हिसाब से ज्योतिष विद्या जो है वो बेची नहीं जा सकती, ये केवल सेवा की विद्या है। तो इसीलिए हर गुरुवार को निःशुल्क हम दरबार लगाते हैं। ना केवल आपकी जन्म कुंडली देख करके हम आपको ज्योतिष द्वारा कोई सजेशन देंगे, बल्कि हमने अपनी 13 वर्ष की आयु से अब तक जो भी सिद्धि प्राप्त की है, जो भी भगवान की कृपा प्राप्त की है, वो भी हम आपको इस सिद्ध दरबार में प्रदान करते हैं। नारियल मंत्र सिद्ध करके देते हैं, फल मंत्र सिद्ध करके देते हैं। आपको जो भी वस्तु लाने के लिए कहा जाए वो आप लेकर के आए, उसे हम मंत्र सिद्ध करते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, ताकि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है हम उसका निदान कर सकें। तो जन्म कुंडली तो देखते ही हैं, साथ ही उसका समाधान भी करते हैं। और भगवान शनिदेव की ऐसी कृपा है कि जो भी व्यक्ति सिद्ध दरबार में आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता है। लाखों के बने हैं काम, जिसने लिया है शनिदेव का नाम। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। इस महीने में माता सरस्वती की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आप सब अपने जीवन में ग्रोथ करते रहे, सक्सेस को प्राप्त करते रहे, यही हमारी इच्छा है। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।